फटने को है और खून खौल रहा है। पटना वालों, क्या आप सुरक्षित हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कल शाम 7 बजे जब पूरी राजधानी मॉक ड्रिल के नाम पर ब्लैकआउट में थी, जब प्रशासन युद्ध की तैयारी का नाटक कर रहा था, ठीक उसी वक्त मुसल्लहपुर हाट में असली युद्ध छिड़ा था। मसाला व्यवसायी पिंटू कुमार की गद्दी पर सन्नाटा नहीं, मौत नाच रही थी। अपराधियों ने अंधेरे का इंतजार किया, साइलेंसर लगी पिस्टल का इस्तेमाल किया और सरेआम एक 25 साल के नौजवान के सिर में गोली उतार दी। क्या था ये पूरा मामला, इसके बारे में विस्तार से बताएंगी हमारी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, क्या मॉक ड्रिल का ये जो ब्लैकआउट होता है, ये अपराधियों के लिए गोल्डन चांस बन गया है? बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने जनता को जब ब्लैकआउट अंधेरे में रखने की घोषणा की, लेकिन अपराधियों के लिए कहीं ना कहीं रोशनी का इंतजार खत्म कर दिया। आप सोचिए, जब पूरा इलाका 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट पे था, तब पुलिस की गश्त कहाँ थी? आप सोचिए, अपराधियों को पता था कि कोई जनरेटर नहीं चलेगा, कोई सीसीटीवी काम नहीं करेगा। ये पुलिस की रणनीतिक विफलता है। उन्होंने संवेदनशील इलाकों में ब्लैकआउट के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं दी? अपराधियों ने प्रशासन की प्लानिंग को ही अपना ढाल बना लिया। जी, तो मुस्कान, ऐसे में साइलेंसर लगी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, तो ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि पटना में अब कट्टा छाप अपराधी नहीं है, बल्कि हाईटेक पेशेवर शूटर घूम रहे हैं। मुसल्लापुर हाट जैसे भीड़भाड़ इलाके में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां साइलेंसर का इस्तेमाल करना दिखाता है कि अपराधियों की ट्रेनिंग और उनके पास मौजूद हथियार पुलिस की पहुंच से कोसों दूर आ गए हैं। और अब पिस्टल से आवाज ही नहीं आएगी तो खाकी वर्दी सोते ही रह जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। पिता बगल में था और हथियारा हाथ साफ करके निकल गया। कितनी बड़ी सुरक्षा चूक है। सोचिए कितना खराब लगा होगा। किसी मतलब पिता यहीं बैठे हैं, बेटा वहां बैठा है, और मतलब ये जो दृश्य है आप इमेजिन करिए कितना खराब लगेगा। देखिए बहुत शर्मनाक है। एक पिता अपनी आंखों के सामने बेटे को खो देता है, उसे भनक तक नहीं लगती है क्योंकि चारों तरफ सरकारी अंधेरा था। ये मर्डर नहीं, सिस्टम द्वारा की गई हत्या की तरह दिख रहा है। अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो क्या अपराधियों में इतनी हिम्मत होती कि वो पैदल चलकर आए, पैदल ही निकल जाए? और पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। अब सिर्फ अपराधियों का राज। अभी तक डर नहीं बना है लोगों में सृष्टि। ये इनकाउंटर्स का कोई फायदा ही नहीं है। छोटे मोटे तुच्चे मतलब सोचिए अपराधी आके मार के चल जा रहे हैं। हम लोग अभी तक बैठे हुए हैं, बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। भाई छोटा छोटा अपराधी जब राजधानी जैसे जगह पे आराम से पैदल चल के आ रहा है, आपको आके मार दिए और चल गए, तो क्या मतलब हुआ इनकाउंटर वगैरह का, नाटक का? अब पता भी नहीं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि उसका पहचान नहीं हुआ है, पहचान हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि वो लड़का तो चला गया, 25 साल का युवक खत्म। उसका अब क्या होगा? उसके पिता का क्या होगा? उसका परिवार का क्या होगा? तो पटना में सोचिए, राजधानी में अगर लोग इतना चलते फिरते गोली मार दे रहे हैं, तो फिर दूसरे जिला में कोई क्या है इसका लेगा कि भाई हाँ हाँ यहाँ पे ठीक है, वहाँ ठीक है। पटना तो सबसे सेफ होना चाहिए। मुसल्लापुर हाट आपको बता दूं सृष्टि, बहुत पॉश इलाका है। वहाँ मतलब गली गली आप समझिए ना, सब चिपका हुआ है। प्रॉपर दुकान, कोचिंग सेंटर, खान सर का कोचिंग वहीं है, रहमान सर का कोचिंग वहीं है, सब चिपका हुआ है। सोचिए पूरा मार्केट चिपका हुआ है। वहाँ एक दुकान में घुसता है, पैदल आता है, गोली चलाता है, निकल जाता है, और किसी को भनक तक नहीं लगती है। मुस्कान, एक सप्ताह पहले झगड़ा हुई थी और पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। सोचिए पुलिस का जो इंटेलिजेंस विंग है, क्या सिर्फ वीआईपी ड्यूटी के लिए है? जब पिंटू का विवाद हुआ था तो क्या इस इलाके के बीट ऑफिसर थाने को बिल्कुल खबर नहीं थी कि क्या हो रहा है? पटना पुलिस हमेशा कांड होने के बाद जांच का झुंझुना थमा देती है। अगर रंजिश की बात सामने आ रही है तो अपराधियों की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि उन्होंने राजधानी के मतलब सोचिए सेंटर में, पटना में ही मर्डर करके प्लानिंग कर ली? पता भी नहीं चला कि मर्डर कब हुआ, प्लानिंग कब हुआ। तो क्या पटना अब क्राइम कैपिटल बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है। देखिए जिस तरह से सरेआम व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है, व्यापारियों का डर लाजमी है। आपको याद है अचानक से व्यापारी एक के बाद एक मर रहे थे, बड़े बड़े व्यापारी। ये तो चलिए ठीक है, छोटा व्यापारी है, लेकिन कोई क्यों मर रहा है? मतलब सोचिए, अब ईगो प्रॉब्लम इतना खराब हो गया है, मानसिक जो स्टेटस इतना खराब है। किसी को ईगो लग जाता है तो भाई बच्चे अब गोली लेके स्कूल पहुंच जा रहे हैं, प्रिंसिपल को मार दे रहे हैं, टीचर्स को मार दे रहे हैं। तो सोचिए क्रिमिनल माइंड बन गया है हमारा देश कहीं ना कहीं। अब सोचिए छोटे छोटे बात पे, रंजिश पे लोग गोली निकाल ले रहे हैं। आज मसाला व्यवसायी मारा गया, कल कोई और मारा जाएगा। जब अपराधियों को पता है कि वो साइलेंसर लगा के अंधेरे का फायदा उठाकर निकल सकते हैं, तो पुलिस सिर्फ स्क्वाड डॉग घुमाती रह जाएगी, तो अपराध क्यों नहीं बढ़ेगा? देखिए मुसल्लपुर हाट की ये जो घटना है, पुलिस के गाल पर एक करारा तमाचा है। मुस्कान, सीसीटीवी और डॉग स्क्वाड की जांच क्यों सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होती है? देखिए घटना के बाद आपको बता दें, एफसीएल और डॉग स्क्वाड को बुलाना एक
प्रॉपर प्रोटोकॉल है। और सवाल ये भी है कि जब बिजली कटी थी तो सीसीटीवी कुछ भी रिकॉर्ड ऑब्वियसली नहीं कर पाएगी। अपराधियों को पता था कि बिजली नहीं है, इसलिए उन्होंने बेखौफ होकर वारदात की और अब पुलिस अंधेरे में सुराग ढूंढ रही है, जबकि अपराधी तब तक मुझे लगता है कि शहर छोड़ के तो भाग चुका होगा। ये तो है कि भाई हाँ, पिंटू की लड़ाई किससे हुई, आप रंजिश खोजिएगा तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई मिल ही जाएगा, पता थोड़ा चल ही जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि अभी तक वेट कर रहा होगा कि पटना पुलिस आएगी और हमको लेके जाएगी? मुस्कान, ऐसे में इस घटना का जवाबदेह कौन है, प्रशासन या फिर सरकार? देखिए, दोनों। जब आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मॉक ड्रिल करते हैं, तो आपको अपने नागरिकों की आंतरिक सुरक्षा की भी चिंता करनी चाहिए। आपने बिजली काटी, आपने अंधेरा किया, तो जिम्मेदारी भी आपकी थी। अपराधियों ने आपकी व्यवस्था का मजाक बना दिया। अगर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी नहीं हुई तो जनता के बीच जो बचा खुचा भरोसा है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। देखिए, बात ये नहीं है कि पुलिस बेकार है या हमारी सरकार बेकार है, बात ये है, मेरा सिंपल कहना है सृष्टि, कि आप मर्डर नहीं रोक सकते। हम जानते हैं मर्डर नहीं रोक सकते, आप क्राइम नहीं रोक सकते, वो आइडियल सिचुएशन हो गया कि कहीं मर्डर ही नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्रिमिनल में डर होना चाहिए। यूपी में कैसे लोग कांपते हैं, समझ रहे हो आप? यूपी में मीडिया के सामने एक बकवास बयान देने पे लोग कांपता है, तो बिहार में क्यों नहीं कांप रहा है? बिहार में डर क्यों नहीं बैठ रहा है? मेरा सिंपल है, ये नहीं है कि भाई पुलिस क्या कर रही है, ऑब्वियसली किसी को थोड़े पता चलेगा, कोई आके मार के चला जाएगा, लेकिन ये डर क्यों नहीं है कि आगे भाई मेरा परिवार क्या होगा? जो गोली मार रहे हैं उनको डर होना चाहिए कि मेरे परिवार को ये फेस करना पड़ेगा, मेरा घर जाएगा। इनका घर तोड़िए, जो मार रहे हैं उनका घर तोड़िए। लड़कों जो जो क्राइम कर रहा है उस पर इतना पेनल्टी डालिए कि आने वाला जो पीढ़ी है उसको तो ईगो का ई ना पता हो। समझ रहे हो मेरा बात? और कनेक्शंस का इसमें कोई लेना देना ना? कोई कनेक्शन, एग्जैक्टली। तो बस मेरा सिंपल कहना है कि लोगों में जो क्रिमिनल है उनमें डर होना चाहिए। आम लोगों में डर है पुलिस से, और क्रिमिनल लोग भाई कट्टा घुमा रहा है, तो ये शर्मनाक है। तो सुना आपने, तो पिंटू कुमार की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, यह उस भरोसे की हत्या है जो एक आम आदमी अपनी सरकार पर करता है। बगल में पिता बैठे रहे और बेटा दुनिया छोड़ गया, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या ही होगा। कानून के रखवाले, याद रखो, फाइलें भरने से और रस्म अदायगी करने से न्याय नहीं मिलता। न्याय करने से और जमीन पर जो है वो सही तरीके से जांच कर अपराधियों को दंडित करने से न्याय मिलता है। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।